बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोजे को अरबी ज़बान में सौम कहते हैं और सौम के लग़वी मानी है रुकना। इस्तिलाही शरीयत में सुबह सादिक के तलू होने से लेकर सूरज के ग़रूब होने तक अल्लाह ताला के कुर्ब और अजर सवाब की नीयत से कस्तन खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से रुके रहने का नाम रोजा है। रोजा आकिल व बालिग तमाम मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। रोजों की फर्जियत और कुरान करीम और अहादीस मुबारक से साबित है। मेरे एक भाई ने सवाल पूछा है कि माह रमजानुल मुबारक का रोजा अगर बंदे का छूट जाता है तो उसका कितना फिदिया है और कब इसको अदा करना है और किसको ये देना है। सबसे पहले ये बात अपने जहन के अंदर रखें कि रोजे का मुतबादिल इसकी कज़ा है। अगर कोई बंदा वक्ती बीमार है यानी उसे कोई बीमारी लाहक है और उसे पता है कि वो दवाई खाने से तंदुरुस्त हो जाएगा, तो इस सूरत में वो क्या करेगा कि जब वो तंदुरुस्त होगा उसे अल्लाह शिफा अता फरमाएगा तो वो माह रमजान मुबारक के बाद इसकी कज़ा करेगा। अगर कोई शरई मुसाफिर है तो वो भी जब अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएगा तो इस सूरत में जब माह रमजान गुजर जाएगा तो बाद में इस रोजे की कज़ा करेगा। यानी ये दो बातें अपने जहन के अंदर रखें कि अगर कोई वक्ती बीमार है और उसे पता है कि फ्यूचर के अंदर वो ठीक हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, तो फिर इसके लिए रोजे का फिदिया नहीं, वो इसकी कज़ा करेगा। हाँ, जिसके मुतल्लिक फुकहा ने लिखा है कि जो बंदा ऐसा बीमार है कि इसे दायमी कोई बीमारी है, उसे पता है कि फ्यूचर के अंदर वो ठीक हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, तो फिर उसके लिए रोजे का फिदिया नहीं, वो इसकी कज़ा करेगा। हाँ, जिसके मुतल्लिक फुकहा ने ऐसा बीमार है कि इसे दायमी कोई बीमारी है, उसे पता है कि फ्यूचर के अंदर वो भी ठीक होने वाला नहीं। डॉक्टर हजरात ने इसके मुतल्लिक ये कहा कि ये बाद में भी ठीक नहीं हो सकता, ये दायमी बीमारी है। तो ऐसा शख्स जो है जिसको पता है कि अभी वो बीमार है और फ्यूचर के अंदर भी वो बीमार रहेगा, तंदुरुस्त नहीं होगा, तो ऐसे शख्स के मुतल्लिक फुकाहा ने लिखा है कि वो अपने इस रोजे का फिदिया दे सकता है। और दूसरा शेख फानी, ऐसा बुजुर्ग जो तकरीबन 70-80 साल की उम्र में पहुंच चुका है और इतना ज़ईफ और कमज़ोर हो चुका है कि वो रोज़ा नहीं रख सकता और आइंदा भी उसे रोज़ा रखने की उम्मीद नहीं, तवक्का नहीं, क्योंकि वो जितनी वो उम्र इसकी हो चुकी है तो बाद में भी वो रोज़ा नहीं रख सकता। तो ऐसा जो शख्स है जो इतना बूढ़ा हो चुका है, इतना ज़ईफ हो चुका है और इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो इस वक्त भी रोज़ा नहीं रख सकता और आइंदा भी रोज़ा रखने की इसे कोई तवक्का नहीं, तो ऐसे शख्स के मुतालिक फुकाहा ने लिखा है कि वो अपने रोज़ों का फिदिया दे सकता है। क्योंकि आजकल रिवाज हो चुका है, थोड़ी सी सर में दर्द होती है, पेट में दर्द होती है, बुखार चढ़ता है, तो ये दो किस्म के लोग हैं जिनका सिर्फ फिदिया दिया जा सकता है। एक तो शेख फानी यानी ऐसा बुजुर्ग जो 70-80 साल की उम्र को पहुंच चुका है और ज़ईफ, कमजोरी इतनी ज्यादा हो चुकी है और आइंदा भी इसे मुस्तकबिल के अंदर इस बात की उम्मीद नहीं कि वो बाद में रोजा रख सकेगा, तो ऐसे शख्स जो है वो अपने रोजे का फिदिया दे सकता है। और दूसरा वो जो दायमी बीमार है, डॉक्टर हजरात ने उसे कहा है कि अब ये ठीक नहीं हो सकता, ये कैंसर का मरीज है या फिर ऐसी बीमारी लग जाती है कि डॉक्टर हजरात कहते हैं कि ये बाद में भी तंदुरुस्त नहीं होगा, तो इसकी बीमारी ऐसी है तो वो शख्स भी जो है वो अपने रोज़ों का फिदिया दे सकता है। अब रोज़े का फिदिया कितना है? फुकहा ने लिखा है कि जितना एक सदका फितर यानी एक सदका फितर की मिकदार एक रोज़े का फिदिया है, एक रोज़े का फिदिया, और फिर आप इसका हिसाब लगा लें कि 30 दिन इसका हिसाब लगा लें। तकरीबन एक सदका फितर जो उस वक्त चल रहा है वो तकरीबन 1 किलो 920 ग्राम यानी 80 ग्राम कम 2 किलो। अगर आटा है या वो गंदम है तो वो इतना आटा और गंदम ये एक सदका फितर है, तो इसका हिसाब लगा लें कि कितने इसके पैसे बनते हैं, तो वो इन पैसों का हिसाब लगा के इसे 30 दिनों के साथ ज़रब दे। जितने भी पैसे बनेंगे इतने किसी गरीब को, मस्कीन को पैसे दे सकता है और इनको रोज़ा भी यानी घर बुला के या जैसे भी इसको खाना खिला के भी वो रोज़े का फिदिया अदा कर सकता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर है, जो बाहर के लोग हैं तो अपने अपने उधर की करेंसी के हिसाब से वो देखेंगे, यानी यूके वाले वो हिसाब लगाएंगे, यानी 1 किलो 920 ग्राम जो गंदम बनती है, आटा बनता है, उसके कितने पैसे बनेंगे पाउंड के अंदर, वो इसकी रकम निकाल लेंगे। अमेरिका वाले डॉलर की सूरत में, दुबई वाले दिरहम की सूरत में जो है वो सऊदी अरब वाले रियाल की सूरत में और कुवैत वाले कुवैती दिनार की सूरत में जितने वो पैसे बनेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे।
इनको हिसाब लगा के ज़रब लगा के जितने पैसे बनेंगे वो फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर भी इस रकम को भेज सकते हैं। तो ये एक रोजे का फिदिया है जो मैंने बिल्कुल मुख्तसर से वक्त में आपके सामने इसको पेश किया है। तो रोजे का फिदिया सिर्फ वो बंदा दे सकता है जो शेख फानी है या ऐसा बुजुर्ग हो चुका है कि वो रोजा नहीं रख सकता और आइंदा भी रखने की उम्मीद नहीं, कि ऐसी कमजोरी है। और ऐसा मरीज जो है जिसको डॉक्टर ने कहा है कि इसकी बीमारी दायमी बीमारी है, तो वो भी रोजे का फिदिया दे सकता है। हाँ, अगर ऐसा मरीज जो था अल्लाह ने उसे शिफा दे दी, वो तंदुरुस्त हो गया, ठीक हो गया, तो उसके मुतालिक फुक़हा ने लिखा है कि वो जो इसने अब तंदुरुस्ती के बाद वो इस रोजे की कज़ा फिर करेगा। अगर वो तंदुरुस्त नहीं होता तो इसका फिदिया हो गया, अगर वो तंदुरुस्त हो जाता है तो इसका फिदिया जो दिया था ये नफली सदका हो गया और रोजे की कज़ा करेगा। मुझे उम्मीद है कि भाई इसको इस मसले की समझ आ गई होगी। मैं तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा और सवाब की नीयत से इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब से, रिश्तेदारों से शेयर भी किया करें। हो सकता है कोई इस मसले को ना जानता हो, वो भी आपके तवज्जो से इस मसले को जानेगा तो इंशाल्लाह वो भी सवाब के अंदर हमारे साथ शामिल हो जाएगा। तो तमाम साथियों से ये भी गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।